पुलवामा में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 60 लाख के पार। आईपीएल में आज बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। राजस्थान में हिंसक हुई आरक्षण की आग। मिर्जापुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर की हत्या। एलएसी पर सेना ने अत्याधुनिक टैंकों की तैनाती की। 40 डिग्री में भी टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम। यूपी की योगी सरकार देगी युवाओं को सौगात। भरे जाएंगे 14,000 से ज़्यादा पद। जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। फैंस आज मना रहे हैं लता मंगेशकर का जन्मदिन। क्रांतिकारी भगत सिंह का भी आज ही जन्मदिवस। फिर पलटी यूपी पुलिस की गाड़ी, गैंगस्टर की मौत। मुंबई से लखनऊ लाए जाते समय एमपी के गुना में पलटी गाड़ी। गैंगस्टर फिरोज और शमी को हुई मौत, 4 घायल। कन्नौज में कार बस की भिड़ंत, 3 की मौत। अब खबर विस्तार से। सर्दियों के लिहाज से एलएसी पर सेना ने तैयारी बढ़ाई। चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच सेना ने पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के लिहाज से अपनी तैयारी बढ़ाते हुए एलएसी के पास T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती कर दी है। सेना ने कहा कि सर्दियों के लिहाज से हम पूरी तरह से तैयार हैं। इन टैंकों को 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेमचोक एरिया में तैनात किया गया है। यह टैंक -40 डिग्री में भी अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। टैंक के साथ ही BMP 2 कॉम्बैट व्हीकल भी सीमा पर भेजे गए हैं। यूपी की योगी सरकार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। सरकार की ओर से 14,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। इसको लेकर यूपीएससी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह ख और ग के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उसे शासन को भेजा जा सके। बता दें कि पिछले दिनों यूपी सरकार ने युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरियाँ देने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी न केवल जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य में केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि यूपी के कई स्थान हैं जिन्हें इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने रविवार को गोरखपुर में इको टूरिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया। भारत रत्न लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। आइए जानते हैं दुनिया को 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने देने वाली लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कुछ अनछुए पहलुओं को। 75 साल से ज़्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही लता जी के नाम सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1974 से लेकर 1991 तक लता जी ने हर साल सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कराया। लता का बचपन का नाम हेमा था। खास बात यह है कि लता जी अपने पिता के सामने गाना गाने से डरती थी। वह खुद कहती हैं, यदि पिताजी जिंदा होते तो मैं शायद सिंगर नहीं होती। यही नहीं, लता जी जब गाती थी तो मैं डांट कर भगा देती थी। वह रसोई में माँ के काम में हाथ बटाने आई महिलाओं को गाना गाकर सुनाया करती थी। इस पर महिलाओं का वक्त जाया होता था और उनका ध्यान बढ़ता था। लता जी को संगीतकार गुलाम हैदर ने 18 साल की उम्र में सुना तो उन्होंने उसे जमाने के मशहूर फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया। शशिधर ने साफ कह दिया, वही आवाज़ बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर गुलाम हैदर ने ही लता को फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया। ये लता का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्हें काम की कभी कमी नहीं आई। बाद में शशिधर ने अपनी गलती मानी और जिद्दी अनारकली जैसी फिल्मों में लता से कई गाने गवाए। इस जन्म में मुलाकात हो लग जा गले के फिर ये हसीना। आज ही भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्मदिन है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद तथा अन्य क्रांतिकारियों के साथ देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। क्रांतिकारी भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 23 मार्च 1931 को उनके 2 अन्य साथियों क्रांतिकारी राजगुरु तथा सुखदेव सिंह के साथ फांसी पर लटका दिया था। सारा देश उनके बलिदान को सदैव गंभीरता से याद करता है। यूपी
यूपी में माफिया अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी यूपी पुलिस का खौफ अपराधियों पर साफ नजर आ रहा है। यूपी के संभल जिले में नखासा थाने से गोकेशी तथा गैंगस्टर के मामले में वांछित 15,000 का इनामी अभियुक्त गले में सरेंडर करने की तख्ती डालकर थाने में प्रभारी के सामने हाथ जोड़कर पहुंचा। रहम की भीख मांगते हुए अपराधी थानेदार के पैरों में गिर पड़ा। वहीं रायबरेली में पुलिस ने जिले के टॉप 10 2 अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली। रायबरेली शहर कोतवाली के अपराधी राजू सुनार व भदोखर थाने के अपराधी वीरेंद्र यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में माफिया खान मुबारक की 1.5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जेसीबी चलाकर ढहा दी। प्रशासन माफिया खान मुबारक की अब तक करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति ध्वस्त कर चुका है। यूपी से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई है। यहां लखनऊ के गैंगस्टर फिरोज उर्फ समी को मुंबई से गिरफ्तार कर लखनऊ ले जा रही यूपी पुलिस की गाड़ी नेशनल हाईवे 46 पर चालक को झपकी आ जाने से पलट गई। इस घटना में जहां गैंगस्टर फिरोज की मौत हो गई, वहीं उसे ला रहे लखनऊ के रिंग रोड चौकी प्रभारी एक सिपाही समेत 4 लोग घायल हो गए। गैंगस्टर फिरोज लखनऊ के ठाकुरगंज कोतवाली गैंगस्टर के मामले में वर्ष 2014 से फरार चल रहा था। अब खबर यूपी के कन्नौज जिले से है। यहां रविवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वैन और रोडवेज में भिड़ंत हुई। वैन सवार लोग फर्रुखाबाद जिले से अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान रोडवेज बस से वैन की भिड़ंत हो गई। वैन सवार लोग कानपुर जिले के बिल्हौर के रहने वाले हैं। अगली खबर औरैया जिले से है। यहाँ के अयाना थाना क्षेत्र में एक युवक ने बेटे की चाहत पूरी न होने पर रात 12 बजे अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित पत्नी अपने पिता के घर पहुंची और फिर पुलिस में अपने शौहर व 4 अन्य ससुराली जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटना की जाँच करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। 6,000 रुपये सुविधा शुल्क न देने पर प्रसूता को अस्पताल से रेफर कर दिया गया, जिसके बाद प्रसूता ने जीटी रोड पर खुले आसमान के नीचे बालिका को जन्म दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस ने जच्चा बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस संबंध में सीएमओ ने कहा कि मामले की जाँच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।